अब आते हैं सबोटाज इशू पे, जिस पे हम लोग बात करना चाह रहे थे। एक तो इन लोगों ने ये आर्म ट्विस्टिंग का और गवर्नमेंट को झुकाने का जो इन लोगों ने तरीका ढूंढा है, ये बहुत ही यूनिक तरीका है। पहले पायलट्स और इंजीनियर्स और कैबिन क्रू स्ट्राइक पे जाते थे, पहली बार ऐसा हुआ है कि एयरलाइन स्ट्राइक पे गया है, पूरी की पूरी एयरलाइन स्ट्राइक पे है। जैसा कि मैंने कहा कि पायलट्स अवेलेबल थे पहले, उन लोगों को बोला गया कि आप स्टैंड बाई पे रहिए, आपको जहाज नहीं उड़ाना है। ये जानते हुए कि इनकी फ्लाइट्स नहीं जाएगी, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, इंडिगो ने टिकट्स बेचे पैसेंजर्स को। जब आप जान रहे हैं कि फ्लाइट नहीं जाएगी तो आप टिकट क्यों बेच रहे हैं? पैसेंजर्स का पैसा अपने पास रखा, उसका इंटरेस्ट खाएंगे। अब इन लोगों ने क्या किया, जानबूझकर पैसेंजर्स को नहीं बताया कि फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं। ऐसा क्यों किया? यही एक तरीका था कि सारे पैसेंजर्स को अलग अलग एयरपोर्ट पे उनकी भीड़ इकट्ठा की जाए। अगर इनको घर पे बता देते कि भाई फ्लाइट्स नहीं जाएगी तो पैसेंजर्स नहीं आते, एयरपोर्ट पे भीड़ नहीं होती, एयरपोर्ट पे तमाशा नहीं होता। इन लोगों ने जानबूझकर ये खेल खेला, पैसेंजर्स को नहीं बताया। सारे पैसेंजर्स एयरपोर्ट पे आए, चेक इन किए, इनका बैग चेक इन हुआ, जहाज पे बिठाया, पायलट नहीं है, और एयरपोर्ट पे अफरा तफरी मचा हुआ था, जिससे कि पूरी वर्ल्ड मीडिया देखे कि हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है और गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला जाए। तो ये बहुत सोची समझी साजिश थी। किसी एक जगह पे इतने लोगों को इकट्ठा करने का यही एक तरीका था जो इन लोगों ने किया। अब इसका टाइमिंग देखिए, प्रेसिडेंट पुतिन आए थे यहाँ और उसी दिन ये तमाशा हुआ। तो क्या ये पूरी साजिश रची गई थी प्रेसिडेंट पुतिन के विजिट को नजरअंदाज करने के लिए, या पूरी दुनिया के सामने भारत का मजाक उड़ाने के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। ऑप सिंदूर जब हुआ था तो हमारे कंट्री में एक टर्की की कंपनी थी चेलेबी, जो कि ज्यादातर एयरपोर्ट्स जो इंडिया में हैं उनका ग्राउंड हैंडलिंग का काम करती थी। और तो अखबारों में भी आया था कि चेलेबी को ओवरनाइट है सो उनको बोला गया आप अपनी दुकान बंद करो, क्योंकि टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। और यहाँ पे सबसे बड़ी एयरलाइन जो इंडिया की है, उनका टर्किश एयरलाइन से अभी भी कोलैबोरेशन है और बायलैटरल एग्रीमेंट है। क्या ये सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है? जब आप चेलेबी जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन को ओवरनाइट दुकान बंद करने के लिए बोलते हैं और दूसरे एयरलाइन को, वो टर्किश एयरलाइन से उनका कोलैबोरेशन और बायलैटरल चल रहा है, उसको चलने देते हैं, तो ये सब जो साजिश वाला जो एंगल है रखना पड़ेगा। और एक्सपैट जो सीईओज हैं, एक्सपैट एमडीज हैं, और ये टर्किश कनेक्शन, सरकार को एक फोरेंसिक ऑडिट करना होगा इस कंपनी का, शेड्यूलिंग का फोरेंसिक ऑडिट करना होगा, देखने के लिए कि ये जानबूझकर किया गया साजिश है। अभी हम रोड पे जाते हैं, मेरे एक दोस्त ने बहुत अच्छी बात कही, कल ही हम उनसे बात कर रहे थे कि अगर मान लीजिए हमने हेलमेट नहीं पहना हो या आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया हो, तो रोड सेफ्टी के नाम पे आपसे 2000, 5000, 10,000 जो फाइन है लगाते हैं। यहाँ पे पैसेंजर्स के सेफ्टी का सवाल है, पायलट फटीग को आप नहीं ध्यान में ले रहे हैं, और जिसमें कि मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स की लाइफ का सवाल है, वहां पे आप किसी एयरलाइन को सिर्फ वार्निंग और लव लेटर देके छोड़ देते हैं। इनके ऊपर तो हजारों करोड़ का फाइन लगना चाहिए। तो जब सेफ्टी का जो इशू है, रोड सेफ्टी में आप 2000 रुपया फाइन कर रहे हैं और एयर सेफ्टी में उनको केवल वार्निंग लेटर दे रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो जब हमारे होम मिनिस्टर साहब ने जब इनको धमकी दी, तभी इन लोगों ने पैसेंजर्स को रिफ्रेशमेंट वगैरह देना शुरू किया, नहीं तो वो भी नहीं होता और पैसेंजर सारे ऐसे ही बेचारे भूखे प्यासे पड़े होते। हमारे यहाँ जो इंडियन एविएशन है वो 80 साल से ज्यादा पुराना है, मिलिट्री और सिविल मिला के, और
हमारे यहाँ बहुत स्ट्रांग पूल है एविएशन प्रोफेशनल्स का। तो क्या ये बहुत मुश्किल काम है कि इंडियन सीईओ ढूंढना? तो ये सब जो प्रश्न है वो हमारे देश को पूछना पड़ेगा, और इंडिगो को और अब दूसरे और भी जो एयरलाइन है उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। वैसे ये भी बताया जाता है कि साहब कि इंडिगो का जो रेवेन्यू मॉडल है और जो प्रॉफिटेबिलिटी इन्होंने मेंटेन की है, उसमें एक मुख्य जो उसका अवयव है, उसका जो एक मेन एलिमेंट है, वो ये है कि साहब कि 300-400 एयरक्राफ्ट बुक कर लो, जिसके बाद फिर कोई दूसरी कंपनी इंडिया से यदि आना चाहे या विदेश से भी कोई कंपनी को अगर मान लीजिए तुरंत नए एयरक्राफ्ट की ज़रूरत हो, तो उससे आप पगड़ी देके और फिर उसको रिलीज़ कर दो। हाँ, हेजिंग करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये जो टिकट बुक करते हैं आप, आपसे कन्वीनियंस फी चार्ज करते हैं। जो इतना इनकन्वीनियंस हुआ, इंडिगो को वो सब कॉम्पनसेट करना चाहिए, इनकन्वीनियंस फी भी होना चाहिए। और जब इंडिगो ने इतने सारे जहाज एक साथ ऑर्डर किए, तो इन लोगों ने पायलट ट्रेनिंग क्यों नहीं शुरू की? क्या वो भोज पे कद्दू रोकने का हिसाब किताब था कि जब जहाज आ जाएगा तो हम पायलट पैदा कर लेंगे? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है कि भाई आप 400-400 500-500 एयरक्राफ्ट ऑर्डर कर रहे हो और प्लानिंग आपकी कुछ भी नहीं है उनको इंडक्ट करके और आगे चलाने के लिए। एक इनके ये जो डिमांड रूट मोनोपोलाइजेशन इन्होंने किया है, जी, ये क्या सिस्टम है? अब ये जो कंपनियां हैं वो डीजीसीए को, मिनिस्ट्री को अप्रोच करती हैं कि हम इस रूट पे जहाज उड़ाना चाहते हैं। अब जो लेवल ऑफ करप्शन है इन सब ऑर्गेनाइजेशंस में, पैसे देके आप कुछ भी करवा सकते हैं। आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं। एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट होती थी कोचीन से सिंगापुर। वो फ्लाइट फुल जा रही थी, सॉरी कोचीन से सिंगापुर नहीं, त्रिची से सिंगापुर। एक दिन कोई सिंगापुर का छोटा मोटा एयरलाइन, वो भी त्रिची सिंगापुर शुरू किया, और उसको स्लॉट दिया गया एयर इंडिया एक्सप्रेस से आधा घंटा पहले का। सारे पैसेंजर्स उसमें चले जाते थे, एयर इंडिया एक्सप्रेस की जहाज खाली जाती थी। ये मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब एयर इंडिया सरकार के पास थी। तो इस तरह की चीजें ये लोग कर रहे हैं, पैसे लेकर रूट्स बांट रहे हैं सरेआम। वो तो बहुत फेमस किस्सा है ना कि जिसमें वो प्रफुल्ल पटेल हुआ करते थे, तो उन्होंने जो लंदन का स्लॉट था एयर इंडिया का, वो जेट एयरवेज को दिलवा दिया। लंदन में संजय जी, लंदन में लैंडिंग राइट मिलना किसी एयरलाइन को एक अपना एक हाथ और एक पैर देने के बराबर है। और हमारे लैंडिंग राइट्स लंदन में पिछले 70-75 साल से थे, उसको वहां से हटा के फ्रैंकफर्ट कर दिया गया। आप ये सोच सकते हैं कितना बड़ा घपला हुआ होगा। मतलब हीथ्रो में अब एयर इंडिया के लैंडिंग राइट नहीं है लैंडिंग राइट, लेकिन पहले से बहुत कम है, पहले से बहुत कम हो गया। हाँ, हिस्टोरिकली तो बहुत रहा ही होगा जी। कुछ ही दिन पहले तक तो मुझे ध्यान है 2 फ्लाइट तो डेली हुआ ही करती थी। और इंडिगो में देखिए जो इनके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, वो सब अपने अपने फील्ड के बहुत ही धुरंधर लोग हैं, और एक नहीं 5-6 लोग हैं। तो क्या ये लोग भी सोए हुए थे? इन लोगों ने कुछ नहीं कहा। डिफेंस के लोग हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज के लोग हैं, नीति आयोग के रिटायर्ड लोग हैं इंडिगो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। इन लोगों को कुछ नहीं दिखा क्या? सब लोग सोए हुए थे। ये सोची समझी साजिश है। ये इसके पीछे जो कुछ भी हुआ है, इसके ऊपर पूरी तहकीकात होनी चाहिए, और हेड्स मस्ट रोल, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट मस्ट बी गिवन।
Can the airline be broken up and handed over Airline can to? always be taken over. It can always be taken over and given to somebody else or broken up. Yes, इनका एयर ऑपरेटर परमिट जो है AOP कैंसिल कीजिए, बिल्कुल हो सकता है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के पास पूरी अथॉरिटी है सब करने की, और इतने सालों से इनका जो मोनोपोली है 63% का, ये भी तो दिखना चाहिए था। जो एजेंसीज हैं जो मॉनिटर करते हैं, क्या वो जो एजेंसी है कंपटीशन वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जी जी, उनको भी देखना चाहिए था। सरकार को चाहिए। अभी मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि जो लोग बुलेट ट्रेन के विरोधी थे, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसे सिचुएशन में बुलेट ट्रेन जैसे ही यात्रा के साधन आपको मदद करेंगे, और सिविल एविएशन जो है वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। लड़ाई के समय में सिविल के जहाज यूज किए जा सकते हैं, और जब आपके सीईओज और एमडीज सब फॉरेन नेशनल्स हैं, तो उनकी लॉयल्टी क्या होगी हमारे कंट्री की तरफ? हो ही नहीं सकती।